teach you a disease caused by helminthes, एस्कैरियसिस। एस्कैरियसिस डिजीज जो है वो हेलमिंथिस ग्रुप का एस्कैरिस के द्वारा होता है। एस्कैरिस का साइंटिफिक नेम एस्कैरियसिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है। इसका कॉमन नेम राउंड वर्म, हम लोग जैसा भली बात ही समझते हैं कि राउंड वर्म मीन्स गोल कृमि। गोल कृमि जो होता है इसका ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। हमारे क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि ये मेल एंड जैसा कि डायग्राम में देखो यहाँ मेल एंड फीमेल, मतलब एक मेल होता है दूसरा फीमेल। फीमेल जो है वो लॉन्ग है, हाँ, और मेल जो है वो उससे छोटा होता है। तो मेल एंड फीमेल जो है वो यहाँ पर अलग अलग है, इसीलिए एक में मेल ऑर्गन है एक में फीमेल ऑर्गन। तो एक मेल बना एक फीमेल ऑर्गन बना, तो इस तरह से एस्कैरिस जो है वो क्या शो कर रहा है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर हम लोग पैथोजिन जो है वो राउंड वर्म और गोल कृमि को पढ़ेंगे। इसको गोल क्यों कहते हैं, राउंड वर्म क्यों कहते हैं क्योंकि ये तो लॉन्ग है लेकिन फिर भी नाम दिया गया राउंड वर्म। क्यों? क्योंकि देखो इसका डायमीटर जो है वो राउंड होता है, गोल होता है। देख रहे हो ना, ये गोल होगा, तो इसीलिए नाम है राउंड वर्म। अभी जो डिजीज कॉज करता है, ये जो पैथोजिन है वो डिजीज कौन कॉज किया, एस्कैरियसिस। ये कहाँ पर कॉज करता है, इंटेस्टिनल। एक राउंड वर्म जो है या एस्कैरिस जो है वो कैसा है, ये इंटेस्टिनल इंडोपारासाइट ऑफ मैन। इंडोपारासाइट ऑफ मैन मतलब कि यह हमारे इंटेस्टाइन में एक पैरासाइट के रूप में रहता है, लेकिन जब ये बीमारी कॉज किया तो वही क्या कहलाया, पैथोजिन। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स commonly called roundworm. It is more common in the children. Life cycle of Ascaris is monogenetic. इसका लाइफ साइकिल कैसा है, मोनोजेनेटिक है, मतलब एक ही होस्ट में अपना लाइफ साइकिल को पूरा करता है। और वो कौन है, इसका एक होस्ट वो है ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। तो फिर ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, नहीं। हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन जो होगा इसका, आगे पढ़ते हैं इपिडीमियोलॉजी में। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो इसका होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। फीमेल लेज द कैप्सुलेटेड एग्स एलॉन्ग विथ फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इन द सॉइल। क्या होता है ना कि यहाँ पर देखो ये मेल फीमेल है, तो ये कहाँ पर इंटेस्टाइन में एरो दिया गया है, यहाँ पर दिख रहा है ना, इंटेस्टाइन में इंडोपारासाइट के रूप में रहता है। और यहाँ से जो हम लोग जो फीसेस बाहर निकलेगा, यहाँ देखो फीसेस के रूप में कैप्सुलेटेड एग्स दिख रहा है ना। कैप्सुलेटेड मतलब कुछ उसके एग्स के चारों तरफ एक घिरा रहता है, जिसको हम लोग कैप्सूल टाइप से घिरा रहता है, इसीलिए इसको कैप्सुलेटेड एग्स कहते हैं। यहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ हो गया, इंटेस्टाइन में, उसके बाद ये ग्रो किया। बाद में देखो लास्ट 3 एरो पर देखो, यहाँ पर एक इसका इन्फेक्टिव स्टेज जो है ये एक लार्वा के रूप में ये चला जाएगा, फिर माउथ में, और माउथ से फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ की एस्कैरिस का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका आधा लाइफ साइकिल जो है वो कहाँ पर जा रहा है, कैप्सुलेटेड एग्स बाहर आ गया, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ था, लेकिन बाहर कहाँ, सॉइल में रहेगा। और सॉइल में ही कौन, इस एक लार्वा का फॉर्मेशन, एग्स के फर्टिलाइज्ड एग बाहर आया, और यहाँ सॉइल में देखो जायगोट बना होगा, जायगोट से फिर एक से मल्टीपल, उसके बाद एक लार्वा का फॉर्मेशन हुआ। उस लार्वा को हम लोग ओरली अपने डायरेक्ट मुंह में खा लेते हैं। तो कैसे खाएंगे, तो इसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो, स्प्रेड थ्रू वाटर वेजिटेबल्स फ्रूट्स कंटामिनेटेड बाय फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जो अपना फीसेस को, स्टूल को बाहर बाहर में निकाला, हाँ, कहीं भी खुले में शौच किया, तो उससे क्या होगा, वही जो इसका लार्वा का रूप है, जो
इसका स्टेज है, एग्स कैप्सुलेटेड एग्स का रूप है, वही कहाँ चला गया, सब्जी पर चला जाएगा, फल पर चला जाएगा, सॉइल में हम लोग कुछ उठाकर उसको खा जाएंगे। कैसे? मुंह में ले लेंगे, खा लेंगे। तो कंटामिनेटेड फूड जब हम लोग अपने मुंह में किए, या पानी में भी तो आ जाएगा, क्योंकि ये सॉइल में है तो पानी में भी जाएगा। तो पानी या खाना, कंटामिनेटेड फूड के द्वारा हम लोग फिर से इसको अपने इंटेस्टाइन में रखेंगे। या पैसिव वेक्टर्स आर फ्लाइज एंड कॉकरोच, वो भी पैसिव वेक्टर यहाँ पर है, ये एक्टिव वेक्टर नहीं है जिसमें कि लाइफ साइकिल पूरा हो। ये पैसिव वेक्टर है, उसको कैरी करके लेके हमारे खाना पर रख देगा और हम उसको खा लेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया कि ट्रांसमिट कर देता है एक जगह से दूसरे जगह। ह्यूमन के फीसेस से उठा करके फिर से हम लोग अपने मुंह में खाना खा लिए या पानी पी लिए, तो ये क्या हो गया, इसका जो ट्रांसमिशन हुआ स्प्रेड थ्रू, सीधे स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक हो गया, समझ गया कि स्प्रेड कैसे हो गया। इसी को साइंटिफिक टर्म है स्प्रेड थ्रू का एपिडेमियोलॉजी। हाँ, तीसरा है सिम्टम्स। अब सिम्टम्स देखते हैं। तो इस तरह से इस डायग्राम से ट्रांसमिशन भी समझ गया, लाइफ साइकिल समझा कि ये मोनोजेनेटिक है, ह्यूमन ही एक इसका क्या होता है। इसीलिए इस डायग्राम को हम निकाले हैं कि ह्यूमन में ही इन्फेक्शन होता है और ट्रांसमिशन एक ही में इसका लाइफ साइकिल पूरा हो रहा है। किस में? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। लेकिन इंटेस्टाइन में तो ये अभी सिम्टम्स में देखेंगे कि ये घाव तो करेगा ही, इसके अलावे सिम्टम्स में देखो, सिम्टम्स यहाँ इंटेस्टाइन में चूंकि रहता है तो वहाँ इंटरनल ब्लीडिंग, वहाँ पर क्या होगा, ये घाव बनाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये ब्लड के थ्रू चला जाएगा लीवर में, लंग्स में, ब्रेन तक। हाँ, ये स्कैरिस कहाँ तक चला जाता है, ये सब जगह चला जाता है, वहाँ तक ब्रेन तक पहुँच जाता है। इसीलिए डिजीज जो सिम्टम्स जो होगा इसका, वो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। तो यहाँ पर जो सिम्टम्स दिया गया है ये एक नॉर्मल है। हाँ, जब हाई ज़्यादा हो जाएगा, हेवी इन्फेक्शन जब होगा, हेवी इन्फेक्शन में और डिजीज कॉज कर देता है, हेपेटाइटिस है, एपेंडिसाइटिस है, निमोनिया है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन है, नर्वस प्रॉब्लम, यहाँ तक कि आदमी कोमा में भी चला जाता है। तो जो जनरल जो एक होता है वो क्या होता है, इसका इन्फेक्शन एब्डोमिनल पेन होगा, इंडाइजेशन, वीकनेस, एनीमिया, नौसिया, डायरिया, ये सब सिम्टम्स इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। लेकिन जब हेवी इन्फेक्शन होता है तब निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया भी होता है, कॉज कर देता है। हेपेटाइटिस, जब लंग्स पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा। और फिर हेपेटाइटिस जब लीवर में होगा ज़्यादा इन्फेक्शन तो क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। एपेंडिसाइटिस वहाँ भी जाके ब्लॉक करता है। इस तरह से देखते हैं कि नर्वस प्रॉब्लम भी आता है। ये स्कैरिस जो है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग फिर देखेंगे कि इसका प्रोफाइलैक्सिस क्या है। प्रोफाइलैक्सिस में जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसेस, तो इसीलिए प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए किसका, फीसेस का। ये नहीं कि खुले में शौच जाओ। और अभी इसीलिए गवर्नमेंट का भी एक आ गया है नियम कि हर घर में शौचालय बनाना है, शौच करना है घर के अंदर। एक जो कि फीसेस जो है किसी टैंक वगैरह में ढका हुआ कवर्ड रहेगा, जहाँ पर कि इसका सिस्ट जो है, स्कैरिस का जो सिस्ट होगा, जो कैप्सुलेटेड एग्स या लार्वा है, वो फूड में या पानी में नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसेस। सेकंड है प्रॉपर कवरेज ऑफ ईटेबल्स फ्रॉम वेक्टर्स। कोई भी खाना को हम लोग ढक के रखेंगे, जो मक्खी, कोई कॉकरोच वगैरह वहाँ पर नहीं बैठे, नहीं तो एक जगह से दूसरे जगह वो क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। प्रॉपर वॉशिंग ऑफ ईटेबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हाथ को ही बराबर अभी कोरोना काल में नहीं धोना है, हाथ को तो धोएंगे ही बराबर। जो भी ईटेबल सब्सटेंस हम बाहर से ला रहे हैं, वो फल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ ला रहे हैं, उसको अच्छी तरह, अगर कवर्ड नहीं है, धो धा के रखा हुआ नहीं है, तो उसको अच्छी तरह पहले हम लोग धोएंगे।
और हाथ को भी बार बार धोएंगे तो इसमें क्या होगा कि प्रॉपर वॉशिंग ऑफ ईटेबल सब्सटेंस, वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील्स, खाने के पहले हाथ को तो धोना ही है। ये कोरोना में भी अभी तुम लोग पढ़ रहे हो कि प्रोफाइलेक्सिस में दिया गया है कि हाथ को बार बार धोना है, खाने के पहले ही नहीं धोना है, बार बार धोना है, क्योंकि हाथ जो है कोरोना काल में मुंह में, आँख में, नाक में जा रहा है, तो इससे हम लोग को एक ही डिजीज, हाथ धोने से नहीं बचाव होगा बल्कि कोरोना से बचाव नहीं होगा, एस्कैरियोसिस से भी बचाव होगा। तो ये प्रोफाइलेक्सिस को हम लोग देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस फूड है, जैसे कि फल है, सब्जी है, साग है, कुछ भी ला रहे हो तो उसको अच्छी तरह धोएंगे। हाँ, इसका जो थेरेपी होता है वो तो डॉक्टर से दिखाना होगा तुमको, डॉक्टर से दिखा के एक दवाई आता है, नहीं तो एक डीवॉर्मिंग करने के लिए एस्कैरिस का एक दवा आता है, उसको लेना पड़ता है, जो बार बार बच्चे को डीवॉर्मिंग किया जाता है और उससे ये ठीक होता है। तो इस तरह से हम लोग एस्कैरियोसिस डिजीज़ को आज इस डायग्राम के द्वारा पढ़े हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइलेरिया। बस तुरंत इसके बाद ही फाइलेरिया शुरू करते हैं, 2 लेक्चर कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज करोगे तुम लोग। ये कैसा है, एस्कैरियोसिस और एस्कैरिस, और एस्कैरियोसिस तो डिजीज हो गया, कॉज करने वाला कौन हो गया, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, और इसका एक और है ये एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स जो है वो उससे कॉज क्या करता है, ये साइंटिफिक नेम है। एस्कैरिस जो हुआ उसका एस्कैरिस एंड दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे फाइलेरिया। फाइलेरिया किससे होगा, इसके बाद वाला लेक्चर में देखते हैं। ये मोनोजेनेटिक है, कौन, एस्कैरिस, और एस्कैरियोसिस जो डिजीज होगा सिर्फ ह्यूमन के द्वारा होता है, एक ही इसमें लाइफ साइकिल पूरा होता है, किस में, ह्यूमन में। डायग्राम में देखो ये मोनोजेनेटिक है। हम लोग इसके पहले एक और मोनोजेनेटिक पढ़े थे, कौन पढ़े थे, याद करो, प्रोटोजोन में एंटमीबा हिस्टोलेटिका, और मलेरिया जो है वो कैसा है, डाइजेनेटिक है। दूसरा जो हम लोग एग्जाम्पल फिर इसमें हेलमिन्स में पढ़ेंगे वो डाइजेनेटिक का पढ़ेंगे, वो कौन होगा, फाइलेरियोसिस। फाइलेरिया कॉज करता है, कौन करेगा, अभी आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइलेरिया पढ़ते हैं।